सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। तेरी आंखों ने ऐसा जादू किया कि हवाओं में था तेरा नाम। तेरी यादों में है धड़के ये जिया, अब सोचूं क्यों किया ना इकरार बेलिया। ना बाहों में मेरे दिन खाली सा लगे, जज्बातों को समझ बेलिया। इन खाली रातों में अब कोई ना देखे, ये बातें तू आज सुन ले। दिल तुझको दे बैठा था, ओ जाने यहाँ सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ। दिल तुझको दे बैठा था, ओ जाने यहाँ सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ, जाने यहाँ। तू जाने ना था कैसा मेरा हाल, बिन तेरे जो मैं जी रहा। खोया सारा जहां तेरे ही खातिर हुआ फना, पर तूने ना सुना बेलिया। ना बाहों में मेरे दिन खाली सा लगे, जज्बातों को समझ बेलिया। इन खाली रातों में अब कोई ना देखे, ये बातें तू आज सुन ले। दिल तुझको दे बैठा था, ओ जाने यहाँ सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ। दिल तुझको दे बैठा था, ओ जाने यहाँ सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ, जाने तेरे बिना कभी दिल नहीं हो लगना। तेरे ख्यालों को मैं नहीं हो छड़ना, तेरे बिना कभी दिल नहीं हो लगना। सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ, जाने यहाँ, ओ जाने यहाँ, ओ जाने यहाँ। दिल तुझको दे बैठा था, ओ जाने यहाँ सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ। दिल तुझको दे बैठा था, ओ जाने यहाँ सब कुछ खो के बैठा था, ओ जाने यहाँ, जाने यहाँ। साधन करना चाहिए मनवा, साधन करना चाहिए। साधन करना चाहिए मनवा, साधन करना चाहिए। प्रेम लगाना चाहिए मनवा, प्रेम लगाना चाहिए मनवा, तीर्थ करना चाहिए। साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। नित नहर से हरि मिले तो मचल जन तू होई। नित नहर से हरि मिले तो मचल जन तू होई। फल मूल खावे हरि मिले तो बादल बंदन होई। साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। भटकन से हरि मिले तो प्रभु सुहनी है आजाद। नारी छोड़ से हरि मिले तो प्रभु मिले को जान। साधन करना चाहिए मनवा, भजन करना चाहिए। तुलसी पूजे हरि मिले तो पूज तुलसी धार। तुलसी पूजे
में था गुम, ये नैना गए खोए खोए। यार भंवरा वो बेनाम था, वो चंचल हुई दिल की कली। ओहो कामिनी, कामिनी बता सही, किसने लगाई दिल में आग सी। ओहो कामिनी, कामिनी बता सही, किसने लगाई दिल में आग सी। कहाँ से चलेगी, कहाँ पे थमेगी यार ये कहानी, बोल तो सही। कहाँ से चलेगी, कहाँ पे थमेगी यार ये कहानी, तू बोल तो सही, बोल तो सही। ओहो कामिनी, कामिनी बता सही, किसने लगाई दिल में आग सी। जाली जाली इस धंधे में कौन बना बकरा, खाली खाली बंदूकों में भर दे तू जिगरा। बारी बारी तेरी बारी, चल पे दाव लगा, हो इस धंधे का यही सिकंदर, तू इसका मोहरा। इस धंधे में कौन बना बकरा, खाली खाली बंदूकों में भर दे तू जिगरा। बारी बारी तेरी बारी, चल पे दाव लगा, हो इस धंधे का यही सिकंदर, तू इसका मोहरा। तू असलाम कमाया है मैंने, हर मुकाम बनाया है मैंने, बड़े बड़ों को रुलाया है मैंने। खेल ये जिगरे का, बोल बोल बोल। झूठे किस्मत पे भरोसा है ना, क्या भेजा है खराब फिर भी टेबल पे परोसा है ना। घोड़ा तुझे धोखा दे तो लोचा है ना, टेंशन में लगता है तू सोता है ना। लालच की आदत गंदी, बंदूक की नली ठंडी है, मौत से दोस्ती ना कर, यमराज बड़ा घमंडी है।
झोपड़ी में डालकर सवाल कर, जान से बचेगा तो साल भर बवाल कर। ताया भी खराब देखो आया है नकाब में, जो भी पाया जो भी खोया उड़ाया शराब में। हुआ हटा देख कितना दम मेरी बात में, मौत की सजा छोटी तू कम में ही काट ले। मेरा पैसा तेरा भेजा उड़ेगा रुबाब में, झुक के प्रणाम कर आया तेरा बाप है। नाम कमाया है मैंने, मुकाम बनाया है मैंने, बड़े बड़ों को रुलाया है मैंने। खेल ये जिगरे का देखो 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 आया। He's the Baba, he's the Baba, he's the Baba। ले आया तेरा बाप, तेरा करेगा रे भरना पड़ेगा रे तेरा करेगा रे हिसाब। ले आया तेरा बाप, तेरा करेगा रे भरना पड़ेगा रे तेरा करेगा रे हिसाब। ले आया तेरा बाप। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ सुन ले फरियाद शेरा वाली माँ, सुन ले फरियाद शेरा वाली। ओ तेरे दर का मैं हूँ सवाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली। सुन ले फरियाद शेरा वाली माँ, सुन ले फरियाद शेरा वाली। तेरे दर का मैं हूँ सवाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली। माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ, माँ ओ माँ। देवी है जगमाता, जो भी पास तेरे आता, उसके कष्ट निवारे तू, बिगड़े भाग सवारे तू। ओ महादेवी है जगमाता, जो भी पास तेरे आता, उसके कष्ट निवारे तू, बिगड़े भाग सवारे तू। नव तूफा में तूने संभाली माँ, नव तूफा में तूने संभाली। अब रू निर्धनों की बचाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली।
नीलमणि सा तेरा रंग, सबसे अलग है तेरा रंग। जिसके सिर तू हाथ धरे उसका ही उद्धार करे। ओ नीलमणि सा तेरा रंग, सबसे अलग है तेरा रंग। जिसके सिर तू हाथ धरे उसका ही उद्धार करे। तू ही दुर्गा है, तू ही महाकाली माँ। तू ही दुर्गा है, तू ही महाकाली। शिव दूती पहाड़ा वाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली। मैया भर दे मेरी झोली खाली। तेरे प्रेम का गंगा जल पीकर हो जाए निर्मल। कोई विधान नहीं आता, चरणों में रख दूं माथा। ओ तेरे प्रेम का गंगा जल पीकर हो जाए निर्मल। कोई विधान नहीं आता, चरणों में रख दूं माथा। तेरे दर पर ही कुटिया बना ली माँ। तेरे दर पर ही कुटिया बना ली। तेरे नाम की धूनी रमाली, मैया भर दे मेरी झोली खाली। मैया भर दे मेरी झोली खाली। तीन नेत्र दस भुजा तेरी, सबसे ऊंची है ध्वजा तेरी। तू माता है जगजननी, पार कराती वैतरणी। ओ तीन नेत्र दस भुजा तेरी, सबसे ऊंची है ध्वजा तेरी। तू माता है जगजननी, पार कराती वैतरणी। जो तो मैंने जो मन में जगा ली माँ। जो तो मैंने जो मन में जगा ली, आई जीवन में जैसे दिवाली। मैया भर दे मेरी झोली खाली। मैया भर दे मेरी झोली खाली। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी जिंदगी। बड़ी सोनी सोनी है जिंदगी जिंदगी। मैं खुद से हूँ यहाँ अजनबी अजनबी। बड़ी सोनी सोनी है। कभी एक पल भी
मुस्कुरा कर दबे पाँव आकर दुख मुझे छू ले, ना कर मुझसे गम मेरे दिल लगी दिल लगी बड़ी सूनी सूनी है। कभी मैं न सोया कहीं मुझसे खोया, सुख मेरा ऐसे पता नाम लिख कर कहीं यूं ही रख कर भूले कोई जैसे। अजब दुख भरी है ये बेबसी, बेबसी बड़ी सूनी सूनी है जिंदगी, ये जिंदगी बड़ी सूनी सूनी है। जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, तब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो यह चित्त उसी में लीन रहो। विषयों की आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। नहीं सताओ किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता पर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। अहंकार का भाव न रखूं, नहीं किसी पर क्रोध करूं, देख दूसरों की बढ़ती को कभी न ईर्षा भाव धरूं। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। मैत्री भाव जगत में मेरा
जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर, ऐसी परिणति हो जावे। गुणी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ आवे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा कभी न पद डिगने पावे। होकर सुख में मग्न न फूले, दुख में कभी न घबरावे, पर्वत नदी शमशान भयानक अटवी से नहीं भय खावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे, ज्ञान चरित उन्नत कर अपने, मनुज जन्म फल सब पावे। ईति भीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। बनकर सब युगवीर हृदय से देशोन्नति रत रहा करे, वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं, रहे भावना ऐसी मेरी।
रघुवीर सिया राम जपो हर पल राम। रघुवीर सिया राम जपो हर पल राम। कानन कुंडल सावली मूरत कटि पीतांबर सोहे बहु सुंदर। हनुमत गावे श्री राम, हनुमत गावे श्री राम। रघुवीर सिया राम जपो हर पल राम। ओ रघुवीर सिया राम जपो हर पल राम। संग जानकी लक्ष्मण भ्राता पतित पावन सदा कहलाता। संग जानकी लक्ष्मण भ्राता पतित पावन सदा कहलाता। हे रघुनंदन राजीव लोचन सुखदायक प्रभु राम। हनुमत गावे श्री राम। रघुवीर सिया राम जपो हर पल राम। रघुवीर सिया राम जपो हर पल राम। कानन कुंडल सावली मूरत कटि पीतांबर सोहे बहु सुंदर। हनुमत गावे श्री राम, हनुमत गावे श्री राम। हनुमत गावे श्री राम, हनुमत गावे। या चन्न खो जावे तेनों संग रखना। कुछ ना होवे या सब हो जावे तेनों संग रखना। वड्डी तो वड्डी कोई भी फो जावे तेनों संग रखना। तारा ना दिस या चन्न खो जावे तेनों संग रखना। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ। रास्ता ना माने तू जहाँ मैं वहाँ। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ। रास्ता ना माने तू जहाँ मैं वहाँ। सा रुक जावे या जगमुक जावे तेनू संग रखना। बदला पिछ सूरज लुक जावे तेनू संग रखना। दरिया दे अगे अंबर झुक जावे तेनू संग रखना। तारा ना दिसे या चन्न खो जावे तेनू संग रखना। रास्ता ये जाने ले चला है कहाँ। रास्ता ना माने तू जहाँ मैं वहाँ। रास्ता
या चन खो जावे, तेनों संग रखना। अथ अष्टमोऽध्याय। अथ अष्टमोऽध्यायः प्रारम्भ। रक्तबीज वध। ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादाभिरावृतां मयूखैर अहमित्येव विभावये भवानी। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण और धनुष शोभा पाते हैं। ओम ऋषिर्उवाच। ऋषि कहते हैं, चंडे च निहते दैत्ये मुंडे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु क्षयितेष्वसुरेश्वरः ततः कोपपराधीन चेताः शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः। चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। अद्यं सर्वबलैर्दैत्याः षडशीति रुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिर्नियान्तु स्वबलैर्वृताः। वह बोला, आज उदायुध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपने सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबू नाम वाले दैत्यों के 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए यात्रा करें। कोटिवीर्याणि पञ्चाशद् सुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धौम्राणां निर्गच्छन्तु ममागया। 50 कोटि वीर्य कुल के और 100 धौम्र कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालकादौर्हृदा मौर्याः कालकेयास्तथा सुराः युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञया त्वरिता मम। कालक, दौर्हद, मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यं सहस्रैर्बहुभिर्वृतः। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमति भीषणं ज्यास्वनहि पूरयामास धरणी गगनान्तरम्। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गूंजा दिया। ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृप घण्टास्वनेन तन्नादम् अंबिका चोपबृंहयत्। राजन, तदनंतर देवी के सिंह ने भी बड़े जोर जोर से दहाड़ना आरंभ किया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। धनुर्जर्यां सिंह घंटानां नादापूरित दिगमुखा निनादैर्भीषणैः काली जिज्ञे विस्तारितानना
धनुष की टंकार, सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। उस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयिनी हुई। तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काली सरोषैः परिवारिताः। उस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। एतस्मिन्नन्तरे भूप विनाशाय सुरद्विषां भवायामरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथेन्द्रस्य च शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रुपैश्चण्डिकां ययुः। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थीं, उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गईं। यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणं वाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिरसुरान् योद्धुमाययौ। जिस देवता का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है, ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उसकी शक्ति असुरों से युद्ध करने के लिए आई। हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयाता ब्रह्मणः शक्तिर्ब्रह्माणि साभिधीयते। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडलु से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो, हाथों में श्रेष्ठ त्रिशूल धारण किए, महानाग का कंकण पहने, मस्तक में चंद्र रेखा से विभूषित हो वहां आ पहुंची। कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अंबिका गुहरूपिणी। कार्तिकेय जी की शक्ति रूपा जगदम्बिका उन्हीं का रूप धारण किए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदाशारं खड्गहस्ताभ्युपाययौ। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा, शारंग, धनुष तथा खड्ग हाथ में लिए वहां आई। यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरः शक्तिः साप्यययौ तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुम्। अनुपम यज्ञ वाराह का रूप धारण करने वाले श्री हरि की जो शक्ति है वह भी वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र सटाक्षेप क्षिप्तनक्षत्रसंहतिः। नारसिंही शक्ति भी नृसिंह के समान शरीर धारण करके वहां आई। उसकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे पड़ते थे। वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजो परिस्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर आई। उसके भी सहस्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप है वैसा ही उसका भी था। ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देव शक्तिभिः
हन्यन्तामसुराः शीघ्रं मम प्रीत्याह चंडिकां। तदनंतर उन देव शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार करो। ततो देवी शरीरात्तु विनिष्क्रान्तातिभीषणा चंडिका शक्तिरत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका शक्ति प्रकट हुई, जो सैकड़ों गीदड़ियों की भांति आवाज करने वाली थी। सा चाह धूम्र जटिलम ईशानम पराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले महादेव जी से कहा, भगवन आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए। ब्रूहि शुंभं निशुंभं च दानवावते गर्विता ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिताः। और उन अत्यंत गर्वीले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त भी जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हों, उनको भी ये संदेश दीजिए। त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवाः सन्तु हविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छत। दैत्यों, यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो पाताल को लौट जाओ। इंद्र को त्रिलोकी का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करें। बलाबले पादथ चेद्भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तु मच्छिवाः पिषेतेन वः। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं अर्थात योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हों। यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साक्षातिमागता। चूंकि उस देवी ने भगवान शिव को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिवदूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षा पूरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहां कात्यायनी विराजमान थीं उस ओर बढ़े। ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्त्युष्टिवृष्टिभिः ववर्षरुद्धतामर्षास्तां देवीममरारयः। तदनंतर वे दैत्य अमर्ष में भरकर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और रिष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्ति परश्वधान् चिच्छेदलीलयाध्मात धनुर्मुक्तैर्महेशुभिः। तब देवी ने भी खेल खेल में ही धनुष की टंकार की ओर उससे छोड़े हुए बड़े बड़े बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फरसों को काट डाला। तस्याग्रतस्तथा काली शूलपात विदारितान् खड्वाङ्गपोथितांश्चारीन् कुर्वती व्ययचरत्तदा। फिर काली उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खटवांग से उनका कचूमर निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। कमंडलू जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रुन् येन येन स्मधावती। ब्रह्माणी भी जिस जिस ओर दौड़ती उसी उसी ओर अपने कमंडलू का जल छिड़ककर शत्रुओं के ओज और पराक्रम को नष्ट कर देती थी। माहेश्वरी त्रिशूलेन
तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्याञ्जघान कौमारी तथा शक्त्यातिकोपना। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्र से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिकेय की शक्ति ने शक्ति से दैत्यों का संहार आरंभ किया। ऐन्द्रिकुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवः पेतुर्विदारिताः पृथ्व्यां रुधिरौघ प्रवर्षिणः। इंद्र शक्ति के वज्र प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। तुंड प्रहार विध्वस्ता दंष्ट्राग्रक्षत वक्षसः वाराह मूर्त्या न्यप्तंश्च चक्रेण च विदारिताः। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी थुथुन की मार से नष्ट किया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंही चचाराजौ नादापूर्णदिगंबरा। नारसिंही भी दूसरे दूसरे महादैत्यों को अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गूंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। चण्डाट्टहासैरसुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतुः पृथिव्यां पतितांस्तांश्च खादाथ सा तदा। कितने ही असुर शिवदूती के प्रचंड अट्टहास्य से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरने पर उन्हें शिवदूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इति मात्रगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायैर्विविधैर्नशुर्दैवारिसैनिकाः। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मातृगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यान् मात्र गणार्दितान् योद्धुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः। मातृगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। रक्तबिंदुर्यदा भूमौ पतत्यस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्यां तत्प्रमाणस्तदासुरः। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। युयुधे स गदा पाणिर्इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत्। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। कुलिशेना हतस्याशु बहुशुस्रावशोणितं समुत्तस्थुस्ततो योद्धास्तद्रुपास्तत्पराक्रमः। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्त्वद्वीर्यबलविक्रमः। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्तबीज के समान ही वीर्यवान, बलवान तथा पराक्रमी थे। ते चापि युयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसंभवः समं मातृभिरत्युग्र शस्त्रपातातिभीषणम्। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मातृगणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा ववाह रक्तं पुरुषास्
ततो जातः सहस्रशः। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी समरे चैनम चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरम्। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी चक्र भिन्नस्य रुधिरस्राव संभवः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हुए, उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरम। कौमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्त बीज को घायल किया। सचापि गदया दैत्यः सर्वा एवाहनत् पृथक् मात्रः कोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्त बीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। तस्याह तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वै रक्तौघस्तेनासंक्षतशोऽसुरः। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। तैश्चासुराश्रिक संभूतैर् असुरैः सकलं जगत् व्याप्तमासीत् ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमम्। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी फैलाओ। मच्छस्त्रपात संभूतान् रक्तबिन्दुन् महासुरान् रक्तबिन्दुः प्रतिच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना। तथा मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले रक्त बिंदुओं और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। भक्षयन्ति चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यं क्षीणरक्तो गमिष्यति। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं भी नष्ट हो जाएगा। भक्ष्यमाणास्त्वया चोग्रा न चोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतम्। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यों कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा। मुखेन काली जगृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सावाजघानाथ गदया तत्र चंडिकाम्। और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया। न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहात्तो बहुशुस्रावशोणितम्। किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई।
रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा। यतस्ततस्त्ववक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गता येस्या रक्तपातान् महासुराः तांश्च खादाथ चामुण्डा पपौतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैर्शिभिर्रिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपात महीपृष्ठे शस्त्रसङ्घसमाहतः निरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्त्री दशा नृप। किंतु ज्यों ही वह गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए उन्हें भी वो चट कर गई और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्र, बाण, खड्ग तथा रिष्टि आदि से मार डाला। राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नरेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई। तेषां मातृगणो जातो नंद्रिता श्रृंगमदोद्धतः और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। ओम इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये रक्तबीजवधो नामाष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में रक्तबीज वध नामक 8वां अध्याय पूरा हुआ। शैलेंद्र भारती की ओर से सभी देवी भक्तों को जय दुर्गे।